हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और सीटेट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज ईवीएस का ये मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में आपके एनसीईआरटी से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उनमें से कुछ करवाने वाला हूं। तो रेडी हैं सब। 130 अपना टारगेट है, 130 प्लस का। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, उस स्थिति में क्या कहा जाता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या परजीविता? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको 20 सेकंड की एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ मान लीजिए दोस्तों, एक आपका आदमी है, एक कोई मनुष्य है, ठीक है। ये आपका मॉस्किटो यानी मच्छर है। अब ये बताइए, सोचिए कि अगर मच्छर इंसान पर बैठेगा तो किसको फ़ायदा होगा? बेशक दोस्तों मच्छर को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मच्छर क्या करेगा, इसका खून पिएगा, मनुष्य का खून पिएगा, या किसी भी जानवर पर बैठा तो उसका खून पिएगा, ठीक है। तो यहाँ मच्छर को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंसान को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उल्टे हो सकता है इसके डेंगू या मलेरिया भी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जब एक पार्टी को फ़ायदा होता है तो यहाँ पे आपका परजीविता हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरी चीज़ भी समझ लेंगे, जैसे आपने भैंस देखा होगा, भैंस या कोई भी जानवर ऐसा, मान लीजिए उसके ऊपर एक बगुला बैठ गया। अब वो बगुला जो है भैंस की पीठ पर जितने कीट हैं छोटे छोटे उनको खा जाएगा। तो क्या हुआ, बगुले का पेट भरा, भैंस को भी उन अनचाहे कीटों से दोस्तों छुटकारा मिल गया। यहाँ दोनों पार्टी फायदे में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस यानी सहजीविता हो जाएगी। तो ये होता है आपका सहजीविता और परजीविता। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां क्या होती हैं? दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आयातित प्रजातियां या एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां? तो विशेष क्षेत्रीय की अगर बात करेंगे तो रेयर तो होगा नहीं, लुप्त प्राय यानी जो लुप्त होने की कगार पे हैं। आयातित प्रजातियां जैसे आपका कुछ समय पहले चीता आए थे बाहर से, तो वो आपका इंपोर्टेड हो जाएंगी। यहाँ पे विशेष क्षेत्र में आएंगी दोस्तों एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ। ऐसी प्रजातियाँ जो एक क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें दोस्तों हम बोलते हैं क्या, आपका विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट होगा या होंगे? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों का कटाव। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि बिल्कुल होगी, अगर दोस्तों वन काट दिए जाएंगे तो आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी। भौम जल स्तर में वृद्धि, क्या ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा। डी कह रहा, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है आपका। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो दोस्तों सूखा भी पड़ सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका ए बी और डी, थर्ड ऑप्शन आपके पास है ए बी और डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, बिल्कुल सही है, और ठंडे में कम तापमान होता है, बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता यानी सूर्य की किरणों की और आपकी रेत की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। और ठंडे में भूमि जो है वो बर्फ़ और या हिम से आच्छादित रहती है यानी कवर्ड रहती है, सही बात है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे ग्रे होते हैं यानी स्लेटी होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि गर्म रेगिस्तान जो है वो नारंगी या लाल होते हैं, और ठंडा जो आपका, जैसे ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख है, वो आपका ग्रे होता है यानी स्लेटी होता है। सी भी आपका सही है। तो अभी तक ए बी सी सही हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, ये बात थोड़ी सी गलत है दोस्तों। ज़्यादा कुछ ऋतुओं का चेंजेस ऐसा अनुभूति नहीं होती है भाई। गर्म रेगिस्तान में रहें या ठंडे में, ऐसा थोड़ी है ठंडा गर्म हो जाएगा और गर्म ठंडा हो जाएगा। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, ए बी सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, गाँव में यह देखना सामान्य है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या थ्रेसिंग? तो थ्रेसिंग तो वो प्रक्रिया है जब पौधे को काट के दोस्तों मशीन से अनाज अलग और उसका जो भूसा या जो भी निकलता है वो अलग, ठीक है।
तो ये तो थ्रेसिंग हो जाती है। लेकिन हाथ से जो महिलाएं निकालती हैं इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? जब महिलाएं अनाज से भूसी निकालती हैं घर में तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विनोइंग यानी निष्पादन या फटकना। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक मुख्य अध्यापिका हैं, उन्होंने ईवीएस की एक शिक्षिका से कहा कि ऑफिस के अंदर कुछ पौधे चुनने को कहा कि लाके रख दो ऑफिस के अंदर। आप बताइए शिक्षिका कौन सा समूह चुनेगी? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा समूह चुनेगी? एलोवेरा, पिटूनिया या आपका मनी प्लांट। तो एलोवेरा तो हो सकता है आपका, भाई अंदर रखना है ना ऑफिस के, तो वहाँ धूप तो ज़्यादा होगी नहीं, ठीक है। तो आपका मनी प्लांट तो हो सकता है, आप सबने देखा होगा। एलोवेरा भी हो सकता है, पिटूनिया दोस्तों नहीं होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, बिल्कुल ये आपका ये वाला जो कलेक्शन है यही वो ईवीएस की शिक्षिका लाएंगी। किसके लिए? ऑफिस के अंदर रखने के लिए, क्योंकि क्रोटन, मनी प्लांट और एलोवेरा ये ऐसे हैं जिनको ज़्यादा धूप वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पुदीना आपने देखा होगा, ज़्यादातर गांव में जो कुएं होते हैं उनके किनारे बहुत पुदीना होता है। तो इसके लिए पानी चाहिए, यहाँ पे पानी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है? काजीरंगा है या आपका जिम कॉर्बेट है या कान्हा है या बांधवगढ़ है? तो इनमें से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इनमें से आपका जिम कॉर्बेट सबसे पुराना हो जाएगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है दोस्तों? असम में है। असम में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। कान्हा आपका एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अब आप कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताएंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट जवाब जो है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क भी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पाम ऑयल या आपका मस्टर्ड ऑयल या नारियल का तेल, मूंगफली का तेल? तो दोस्तों इन सबका होता है मूंगफली का तेल भी। नारियल के तेल में बनी मछली गोवा के लोग खाते हैं, ये मुख्य व्यंजन है वहाँ का। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सरसों का तेल, जम्मू कश्मीर के लोग, ये क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो इनमें तो खाया जाता है। पॉम ऑयल जो है वो दोस्तों खाने में इसका यूज़ कम से कम होता है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, यानी ब्यूटी जो चीज़ें आती हैं उनको बनाने में, सोप वगैरह बनाने में आपका क्या हो जाता है? पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर पाम ऑयल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। एक शिक्षिका हैं, उनका एक छात्र अबू धाबी में रह रहा है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का जो नियत समय भारतीय समयानुसार है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 10 बजे वो क्लास लेती हैं भारत से। अबू धाबी वाला जो विद्यार्थी है, अब आपको बताना है कि ऑनलाइन कक्षा में अपने वहाँ अबू धाबी से उपस्थित होने के लिए क्या समय उसका होगा, उसको किस टाइम बैठ जाना होगा स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अबू धाबी का जो टाइम है वो हमसे 1.5 घंटे करीब क्या है, हम लोग उनसे आगे हैं। तो हमारे यहाँ अगर 10 बजा होगा तो वहाँ दोस्तों सुबह का 8:30 बजा होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 1.5 घंटे अबू धाबी के टाइम से आगे हैं। क्वेश्चन अगला है, किस पौधे की लकड़ी जो है कीट से प्रभावित नहीं होती, यानी उसको दोस्तों उसमें दीमक वगैरह नहीं लगता है। तो कौन सा पौधा है? आम, बबूल, सिनकोना या खेजड़ी? सिनकोना दोस्तों, इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है जिसका नाम होता है कुनैन। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी, आपके एनसीईआरटी में दिया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब खेजड़ी हो जाएगा, डी ऑप्शन। यह आपका राजस्थान में वृक्ष पाया जाता है। अमृता की कहानी करके एक चैप्टर है दोस्तों, उसमें एनसीईआरटी ईवीएस में उसमें दिया गया है, इसका डिस्कस किया गया है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मिलेंगे जल्द आपको कल नए वीडियो के साथ, क्वेश्चन मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।